देखिए समझिएगा बात को जरा, क्या क्या चीजें हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो कुछ बात है जरा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से बात करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, है ना, या फिर नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? बायोटेक्नोलॉजी। चलो पहले इसका जरा मतलब देखते हैं हम लोग, उसके बाद आराम से बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। चलो फिलहाल अभी इस टॉपिक को छोड़ के रखना, अभी इससे भी कोई मतलब नहीं है, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। फिलहाल बायोटेक, इसका मतलब क्या है, या तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। क्या मतलब, क्या निकल रहा है इसका? कुछ तो आइडिया मिला होगा ना, बोला था पढ़ने के लिए। और एक चीज, आज का क्लास तो नॉर्मली बहुत ज्यादा बेसिक रहेगा, लेकिन इस चैप्टर को हल्के में नहीं लीजिएगा, समझे? थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते, ओवरऑल अच्छे खासे बनते। मतलब नॉर्मली आपके कहे ना तो एक सब्जेक्टिव टाइप में तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, बाकी ऑब्जेक्टिव में जो भी आपके पास क्वेश्चन आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए वो चीज, ठीक है। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो ये बायो या जीव, इसका मतलब क्या है कि सर कोई जीव होगा। अच्छा पीछे देखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आएगा अगर लाइट इफेक्ट तो कुछ बताइएगा जरा। हाँ बोलिए ना। कर लिया, वही तो कर रहे थे, देखो ठीक है। तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि सर कोई हमने जीव लेना है, उसे जीव को लेने के बाद, अच्छा ये टेक का मतलब क्या होता है, या टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या? सीधा सीधा सर कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनमें हम कुछ ना कुछ तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। बात समझे? सर कुछ तकनीक लगाने वाले हैं हम लोग। अब वो तकनीक कहां लगाएंगे? सर किसी जीव पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कुछ उत्पाद चाहिए हमें, कुछ प्रोडक्ट चाहिए हमें, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, कुछ तरीके लगा रहे हैं इन जीवों पर। बाद में हमारे द्वारा लगाए गए तरीकों से क्या होगा कि सर वो जीव कुछ प्रोडक्ट बना करके देगा हमें, कुछ उत्पाद बना करके देगा। बाद में इस उत्पाद का उपयोग क्या करेंगे सर? मानव के हित में करेंगे। मानव हित कहने का मतलब मानव का कल्याण करने के लिए। और अभी अभी जस्ट आपने एक पीछे चैप्टर खत्म किया है अपना, कौन सा चैप्टर? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। यानी कि हम बायोटेक करेंगे जरूर, लेकिन किसके लिए करेंगे? अपने लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए करेंगे। बात पल्ले पड़ रही है? ठीक है। तो ये तो हमने बस चैप्टर का ना कुछ मतलब देखा है, बाकी अभी बहुत सी चीजें बाकी रह गई है देखना, वो जरा देखते। देखो क्या बात किया सर, जैव प्रौद्योगिकी, चलो इसका मतलब तो समझ में आ गया कि जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे सर? कुछ सिद्धांत देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे। उसके बाद वो कैसे कैसे काम किया जा रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, वो तरीका देखेंगे। बात समझे? तो पहले हमको इस चैप्टर का मतलब समझ में आया, क्या क्या चीज कि सर जीवों के साथ हम कुछ तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमें चाहिए उनसे कुछ उत्पाद, ठीक है। उस उत्पाद का बाद में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उस सब कुछ को करने के लिए कुछ हमारे पास सिद्धांत होंगे, कुछ नियम कानून होंगे, ठीक है। उन सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद वो सिद्धांत पर हम चलेंगे, काम करेंगे। काम करने के लिए सर कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ देखेंगे। इसलिए क्या बोला कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रियाएं, यानी कि कुछ ना कुछ हम प्रिंसिपल्स देखने वाले, नियम कानून देखने वाले, फिर उसके बाद कैसे कैसे ये प्रोसेस किया जाएगा वो सब कुछ देखने वाले। डन? जिसमें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति को याद रखिएगा, कार्ल इरेकी, ठीक है। नाम क्या है इनका? कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले कह लो, या फिर ऐसा कह लो कि सर इन्हीं के द्वारा ये सब कुछ बताया गया है, या फिर ये शब्द दिया गया है, जो भी कहना आप इनको दे सकते हो सारांश की। सर यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से सबसे पहले हम जाने कि जैव प्रौद्योगिकी नाम की भी कोई चीज है। डन? तो सीधा सीधा कि सर इन्होंने क्या दिया? शब्द दिया, जैव प्रौद्योगिकी। आगे
कुछ लाइन है उसको पढ़ के खत्म कर लो कि सर जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो एक ऐसी तकनीक जिसमें हम क्या करने वाले हैं सर, तकनीकों का बहुत सारा वर्णन किया गया है, जिसमें जीवों से क्या प्राप्त करते हैं, एंजाइम प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग करते हुए मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पाद प्राप्त किया जाता है। वही बातें अभी अभी हमने कही थी। उसके बाद देखो सिंपल सा लॉजिक आ रहा है कि सर ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, बात तो समझ में आ गई थोड़ी बहुत, हालांकि जैव प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब समझ में आया कुछ बात जैव प्रौद्योगिकी में कि है क्या चीज, करने क्या वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो अभी कुछ नहीं देखा, बस क्या है जैव प्रौद्योगिकी उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। फिर कि सर ये जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक को कहते हैं क्या हम लोग प्राचीन जैव तकनीक, या फिर हम ऐसा कह लें कि सर ओल्ड टेक्निक है या तो ट्रेडिशनल तरीका। मतलब यही कुछ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि सर जीवों के साथ कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले, कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ करेंगे, जिस वजह से वो जीव क्या बना करके देगा हमको, उत्पाद बना करके देगा। तो सिंपल सा कि सर जीवों से उत्पाद बनवाना, और वो उत्पाद बनवाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास 2 तरीके हैं कि सर यहाँ प्राचीन तकनीक से भी क्या बनवाएंगे, उत्पाद बनवाएंगे, ठीक है, आधुनिक तरीके से भी क्या बनवाएंगे, उत्पाद बनवाएंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा। वो अंतर क्या है बताते हैं अभी। कुल मिला जुला करके कि सर जैव प्रौद्योगिकी कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। एक जिसको कहते हैं कि ये पुराना तरीका है, एक जिसको कहते हैं ये नया तरीका है। इस वजह से हम कहते हैं कि बायोटेक जो है आपका 2 प्रकार का है, प्राचीन कह लो या इसको एक और नाम देते हैं परंपरागत। समझे क्या कहते हैं, परंपरागत या प्राचीन या पुराना जैव प्रौद्योगिकी, जो कहना है कह लो। दूसरा क्या बोला कि सर आधुनिक है, या तो आप इसको न्यू कह लो या फिर क्या कह लो मॉडर्न, या तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी या नया जैव प्रौद्योगिकी, जो कहना है खत्म करेंगे इसको कहकर। डन। अबे जल्दी चल। अरे बाबा कहाँ चला गया जी स्लाइड। पूरा टाइम गायब हो रहा है जी, कोई नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको ओल्ड बायो टेक्नोलॉजी। चलो समझने का कोशिश करिएगा क्या है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद समझेंगे किसको, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अभी ने बस केवल बायोटेक का मतलब एक ही चीज समझा है कि सर हमारे पास कोई जीव है, इस जीव से क्या बनवाना है हमको, उत्पाद बनवाना है, और इस उत्पाद का प्रयोग कहाँ करना है, मानव कल्याण में करना है। मतलब कि इसमें सीधा सीधा कि सर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, वो हमारे हित में होना चाहिए, वो हमें नुकसान नहीं देना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, फायदा लेना है, इस उत्पाद का फायदा लेना है हम लोगों को। अब सिंपल सा फंडा समझिएगा कि सर वो कोई भी जीव होगा, ठीक है, अगर वो जीव, ध्यान देना कि सर अगर कोई जीव है और ये जीव नेचुरल तरीके से क्या दे रहा है हमको, उत्पाद दे रहा है, मतलब उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे उसके साथ, वो उसका काम है
वो बना करके हमको दे रहा है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, अपना थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, थोड़ी सी भी कोई टेक्निक नहीं लगाई, और हमें उससे क्या मिल रहा है? उत्पाद मिल रहा है। और ये उत्पाद कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बच्चा? तो हमारा फायदा करा रहा है, हमारे लिए यूजफुल है, मानव के कल्याण में इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तनिक याद करो तो लैब, याद है क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर कहने का मतलब लैक्टोबैसिलस। क्या आपने लैक्टोबैसिलस से बोला था कि भाई तू मेरे लिए लैक्टिक एसिड बना के दे? आपने उसके साथ कुछ चेंज किया था, कोई परिवर्तन लाया था क्या? नहीं। ये सर क्या होता है, इस लैब का ये नेचर है, मतलब कि उसकी प्रकृति है। क्या है उसकी प्रकृति? सर यदि मैं इस बैक्टीरिया को कहां पर डाल दूं? मिल्क में डाल दूं, दूध में डाल दूं, तो दूध में क्या मिलता है? लैक्टोज मिलता है। वो क्या करेगा सर? लैक्टोज को पकड़ करके एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देगा। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड बना देगा। वो लैक्टिक एसिड क्या था? प्रोडक्ट था। क्या था वो लैक्टिक एसिड? प्रोडक्ट था। पिछला चैप्टर याद करो, क्या लैक्टिक एसिड को हमने प्रोडक्ट के रूप में पढ़ा था क्या? है ना? वो एक प्रकार से क्या था? उत्पाद था। क्या वो मेरे लिए फायदेमंद था क्या? बिल्कुल। काहे फायदेमंद था जरा बताना तो मुझे। कोई उसमें विटामिन मिल रहा था? B12 सर बहुत ज्यादा वो जो उत्पाद बना था उसमें एक विटामिन है, विटामिन B12। ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसके साथ साथ जो लैक्टिक एसिड बना था इसके द्वारा, वो लैक्टिक एसिड भी कहीं ना कहीं क्या था सर? हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था। ठीक है, कुल मिला जुला करके हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा कि सर प्राचीन तकनीक या ओल्ड या ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव है वो हमारे लिए उत्पाद बना रहा है, हमने उसमें कोई हेल्प नहीं की, उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाया, कोई तकनीक नहीं लगाया, जो उसने उत्पाद बना करके दिया हमको, वो उत्पाद हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या रहा? फायदेमंद। डन, बात समझे? ये है क्या बच्चा आपका प्राचीन जैव तकनीक या ओल्ड या ट्रेडिशनल। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लेकर के चले तो देखो तो जरा, प्राचीन जैव तकनीक विज्ञान सूक्ष्म जीवों की प्रकृति या क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी हमने एग्जांपल के तौर पे किसको लिया था? लैब को लिया था। अब क्या बात करें कि सर वो जो सूक्ष्म जीव है ना, उसकी प्रकृति क्या है? ये उस पर निर्भर करता है। इसकी क्षमता कितनी है उस पर निर्भर करता है। मतलब कि इसका नेचर कैसा है, ये क्या बनाएगा, क्या करेगा। सीधा सीधा सिंपल सा कि सर ये जो भी प्रोडक्ट बना करके देगा हमको, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कोई भी हेल्प नहीं होना चाहिए। डन। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे सर लैब, अभी अभी बात की हमने कि लैब के द्वारा क्या कराना? दही का निर्माण कराना। ये एक प्राकृतिक तरीका है, कोई हमारा हाथ नहीं है इसमें। पेनिसिलियम नोटेटम याद है सभी को कि सर पेनिसिलियम नोटेटम क्या था? एक कवक था, है ना? उसने हमारे लिए बिना कहे, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी तरीके के क्या बना करके दे दिया था हमको? पेनिसिलिन बना करके दिया था। वो क्या था हमारे लिए? एक एंटीबायोटिक था। याद है? अच्छा ये बात खड़ी हो जाना जरा, मुझे जरा बताना कि ये पेनिसिलिन क्या करता है? पिछले चैप्टर में पढ़ के खत्म किया हम लोगों ने। पेनिसिलिन क्या करता है? बैठ जाइए। पेनिसिलिन क्या करता है? हाँ जी बिल्कुल, आप ही को। क्या करता है पेनिसिलिन? बस है सर, कुछ तो करता होगा। चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म। इसीलिए पे कल को कमेंट बोले थे ना, नहीं आप लोगों में नहीं बोले थे, फर्स्ट ईयर में बोले थे, है ना? यही सब बात है। इनमें कुछ है ही नहीं है, तू लोग का खाली है। बैठ जाओ। हाँ जी, क्या करता है बाबू ये पेनिसिलिन? इसको कम करता है। वाह, शाबाश, बैठ जाइए। पिताजी को नहीं बताते घर पे कि हम लोग कितना पढ़ते हैं वहां पे? मन करता ना कि का कहे तू लोग, जान से मार दे तू लोग एकदम। क्या करता है जी पेनिसिलिन? हाँ,
कि अगर हमारे अंदर पेनिसिलिन जा रहा है किस रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, और हमारे अंदर अगर सूक्ष्मजीव के तौर पे कौन है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की एक खास बात क्या होती है कि सर इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। और अगर कोई बैक्टीरिया मेरे अंदर चला गया है, सिंपल सा लॉजिक दिखाएं कि सर ये कोशिका झिल्ली हो गई और इसके बाहर मिल रही है ये कोशिका भित्ति, तो ये अगर कह दे कि सर ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये मेरे अंदर जा चुका है, क्या कर रहा होगा मेरे अंदर जाके, सर मुझसे पोषण ले रहा होगा, और क्या करेगा, तो तुरंत क्या करेगा, अपनी संख्या ये बढ़ाता जाएगा, संख्या बढ़ाएगा, और क्या करेगा, अपने बाहर ये कोशिका भित्ति बनाता जाएगा। और अगर हम सिंपल सा कहें कि सर ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है, यूकैरियोटिक मत समझना, इसे खाली डॉट दे रहे हैं ना, तो वो करता क्या है कि सर इसके लिए ये कोशिका भित्ति सुरक्षा कवच है, अगर इसको नष्ट कर दिया जाए ना तो इस जीवाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। अरे हाँ भाई, तो दिया जाता तो दर्द को कम नहीं करता है ही, है ना। जैसे चोट लग गया, हम मारपीट किए हैं, सपोज हम बॉर्डर पे हैं, मारपीट किए हैं, चोट लगा है, हाथ तो टूटा फटा हुआ है, क्या यहाँ से सूक्ष्मजीव जाने का चांस नहीं है, क्या मुझे इस पेनिसिलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वही कैसे बोले हैं, कैसे वही बोले हैं, अगर बात वैसा होता तो मैं कुछ कहता ही नहीं। खैर छोड़िए, थोड़ा सा ध्यान रखिए पढ़ने पे, स्पेशली आप ही के लिए नहीं, सबके लिए होता है। चलो डन, बातें बंद करिए। अरे बुरा लगता है क्या मेरा कहना? बुरा लगे तो बहुत बढ़िया है भाई, बुरा लगेगा तभी तो सुधरेंगे, बुरा लगना चाहिए, समझे। चलो इधर देखो, इधर चलो ठीक है। तो ये सर, ये जो पेनिसिलियम नोटेटम था, क्या था, एक प्रकार का कवक था, है ना। अगर इसको क्या मिल जाए बच्चा, पोषण मिल जाए ना, तो ये पोषण लेगा, अब पोषण लेके अपनी क्या करेगा, संख्या बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाने के साथ साथ गलती से एगो क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है, और वो प्रोडक्ट कौन है बच्चा, पेनिसिलिन है। अब बताओ तो क्या हमने कुछ किया था क्या इसके साथ? नहीं ना, ये तो इसका नेचर है कि वो काम करेगा ही करेगा वैसा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट को ले लो सर, ईस्ट का तो नेचर है, इसको किसी कार्बनिक पदार्थ में डाल दो, उसको अगर ग्लूकोज मिल गया, कार्बनिक पदार्थ मिल गया, उसको क्या करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा, और तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा, और क्या बना देगा, CO2 बना देगा, तो उसका नेचर है। तो सिंपल सा देखो, पहले ही बोला था कि सर एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवों की प्रकृति और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है ये, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, कौन है ये सर, ईस्ट ही तो है ना। क्या करते हैं सर, इससे रोटी मतलब कि क्या बनवाते हैं, ब्रेड बनवाते हैं, और क्या करते हैं, शराब का निर्माण कराते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई कुछ हमने नहीं किया, बस हमने उसके लिए अनुकूलित वातावरण दे दिया, उस अनुकूलित वातावरण में वो कार्य कर रहा है, कार्य किया तो उसने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम स्वयं कर रहे हैं, डन। ये सब कुछ ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका है, डन। देखो कितना बढ़िया से एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, देखो दही दिख रहा है तुम लोग को, ओकरेबादी का है, पेनिसिलिन है ना, ये एंटीबायोटिक है, बाकी ब्रेड दिखिए रहा, ओकरा बात तो समझ ही रहे हो सब, कुछ और समझो ना समझो, ये सब तो समझ करोगे सर। तुमको दारू दिख रहा है, ये है शराब दिख रहा है, ये सब बियर है बाबू। हाँ ठीक है, हाँ बियर है, तुमको नहीं नॉलेज होगा तो किसको होगा, है। चलो वो बंद करें, आजा टॉपिक पे। आगे क्या है सर, आधुनिक जैव तकनीक। अब इसको समझते हैं, क्या है सर आधुनिक जैव तकनीक, इसका मतलब क्या है सर, न्यू वाला टेक्नोलॉजी है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्या करेंगे इसमें, पहले इसको एक लाइन पढ़ के खत्म करते हैं जरा। देखो तो, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ले भाई नया वर्ड आ गया, रिकॉम्बिनेंट DNA का है, कोई बात नहीं, रोक के रखते हैं इसको, ठीक है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है, इसको रोक के रखते हैं, बात करेंगे इसके बारे में सीधा सीधा कि सर एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उस तकनीक को अभी क्वेश्चन मार्क में रखा है, बात करेंगे इसके बारे में। उस तकनीक का उपयोग करके क्या करेंगे, उत्पाद उत्पन्न करेंगे। कैसे,
देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है कि सर ई कोलाई के द्वारा मानव इंसुलिन का निर्माण करना। सर ये वो एक सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है क्या, ई कोलाई। पूरा नाम क्या होता है, इशरिचिया कोलाई। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया से क्या बनवाया जाता है, इंसुलिन बनवाया जाता है, समझे। अच्छा बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक है चलो देन अब आगे देखते हैं, इसको जरा समझते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं। और इसमें क्या है सर, एक वर्ड है ये हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसको भी समझते हैं। अच्छा उससे पहले को डेटा है जी, इसको भी पढ़ के खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आप लोग को। एक कंपनी है या एक संस्था है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है। ये एक संस्था है जो किस पर काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी पर काम करती है, के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई, ठीक है। ये कंपनी का नाम याद रखना, कंपनी कह लो चाहे संघ कह लो या जो भी कहना है आपको कह लो, ठीक है। लेकिन इसका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कई दफा पूछा गया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट नीचे देखो लिख रखा है हमने, उसको देखेंगे आराम से। देखिए उन्होंने क्या बोला है, किसने, EFB ने क्या कहा है, उसके परिभाषा के अनुसार की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि प्राचीन जैव तकनीक और आधुनिक जैव तकनीक, इन दोनों को मिला करके शामिल करके इन्होंने क्या दिया है, एक परिभाषा दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। क्या है इनका स्टेटमेंट, देखो तो जरा, कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिका व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आओ समझते हैं। देखो अब इनका स्टेटमेंट क्या है, एक बार फिर से देखो, पढ़ना जरा इनका स्टेटमेंट, एक बार नहीं पढ़ो, आराम से मन में पढ़ो। पढ़ लिया, चल समझते हैं। अच्छा अभी बात किए थे ना कि सर ये बायोटेक जो है कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, ठीक है। एक को क्या बोला, ओल्ड, एक को क्या बोला हमने, न्यू, ठीक है। अब ओल्ड को पढ़ना ही नहीं है आपको, अब कहोगे सर काहे नहीं पढ़ना है, ओल्ड अभी पढ़ लिए, पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा है ना वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अभी हमने क्या बताया ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में, कि सर कोई जीव है वो नेचुरल तरीके से उत्पाद बना रहा है, उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, सर सूक्ष्मजीव थे, वो अपना उत्पाद बना रहे थे, उस उत्पाद का हम इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि पिछले चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है ना, एज इट इज सबको उठा करके इसके एग्जाम्पल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टॉपिक आपका फिनिश, खत्म। पढ़ना किसको है, हमको न्यू बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है, और यही आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो पुराना वाला खत्म हो गया। पुराने वाले में अगर आपसे कोई पूछ दे क्या है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो क्या बताओगे? बिल्कुल बताइए जरा, एक स्टेटमेंट, एक लाइन ऐसा जो आपको खत्म कर दे कि ये पुराना जैव तकनीक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या। जल्दी फटाफट जल्दी। अरे तो हमरे लाइन कह दिए कि सर पिछला चैप्टर वाला उठा के डाल देना है। अरे कुछ अपना लाइन जोड़ो उसमें, हैं? बैठो, समय बहुत कम है। हाँ जी बताइए। हाँ बिल्कुल, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या कहिएगा? चलो मिला जुला के बैठ जाओ। ये लाइन उसके साथ कुछ और लाइन जोड़ देना अपने से, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल वगैरह बता देना, और मुख्य रूप से बार बार ये लाइन नोटिस जरूर कराना अपने स्टेटमेंट में कि जो भी उत्पाद बनेगा वो मानव के कल्याण के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ।
बैठ जा बे। चलो अब बात करते हैं किसका बच्चा हम लोग, बायोटेक का। अब बायोटेक में भी किसका, न्यू बायोटेक का या मॉडर्न का। करते क्या है इसमें, या परिभाषा के अनुसार ईएफबी ने क्या बातें बताई कि सर ईएफबी के अनुसार दोनों टेक्नोलॉजी को लेके हम चलेंगे, ठीक है। अब दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों का इस्तेमाल कहां करेंगे, देखो क्या क्या दे रखा था, कहां कहां करना है देखो तो जरा, कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, यानी कि नया नया प्रोडक्ट बनाना है और अपने हित के लिए क्या बनाना है, देखो जरा। प्राकृतिक विज्ञान मतलब कि ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नया वाला तो शामिल करेंगे इसमें। कहां कहां करेंगे भाई, जीव कोशिका पर करेंगे, यानी कि किसी जीव की कोशिका पर करेंगे, या तो उसके अंग पर करेंगे, तथा आणविक आधार पे। अब आणविक आधार कहने का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन आता है, डीएनए आता है, बस समझे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे सर, उत्पाद के लिए करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मनुष्यों का सेवा होगा। ये लाइन भी ठीक है। कहां कहां करेंगे भाई, तो किसी जीव की कोशिका में डालेंगे, या तो उसके अंग में डालेंगे, या अंग पे काम करेंगे, या कोशिका पे काम करेंगे, या तो उसके डीएनए पर काम करेंगे। बात पल्ले पड़ रही है। देखिए करने क्या वाले, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा तरीका, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले वो ओल्ड वाले में आ जाएगा, ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। सभी ने ये जाना है इंसुलिन क्या है सर, इंसुलिन हार्मोन है कि एंजाइम है, हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। सर क्या इंसुलिन की जरूरत हमें है, बिल्कुल है, हमारे अंदर बनता है ये इंसुलिन। मानव के अंदर क्या होता है सर, इसका निर्माण होता है। अब एक बात सुनना कि सर मानव के अंदर इस इंसुलिन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। कहां होता है, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। निर्माण हो रहा है, कहां पर निर्माण हो रहा है, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में हो रहा है। चलो ठीक है सर, कौन कर रहा है वहां पे, कौन कर रहा है अग्नाशय में, कौन कर रहा है सर, अग्नाशय की कोशिका कर रही है ना। अग्नाशय की कोशिका में कौन काम कर रहा होगा सर, उसका केंद्रक काम कर रहा होगा, न्यूक्लियस काम कर रहा होगा। न्यूक्लियस में कौन काम कर रहा होगा वहां पे सर, इस अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय अंग है, इस अंग में कौन काम कर रहा होगा, उसकी कोशिका काम कर रही होगी। कोशिका में कौन काम कर रहा होगा, उसका डीएनए काम कर रहा होगा, उसके डीएनए में कौन काम कर रहा होगा बच्चा, जीन काम कर रहा होगा। क्या हमने ये आपको टॉपिक पढ़ाया है कि जीन कार्य करते हैं, है ना, कैसे काम करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन पढ़ाया है कि सर कोशिका के अंदर पाया जाने वाला डीएनए क्या करता है, अपनी प्रतिकृति करता है, रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, नहीं बढ़ाएगा। जैसे देखो सर ये एक कोशिका, अरे ठीक है, अब इस कोशिका की बात करेंगे सर, इसमें इसका केंद्रक मिल रहा है, उसके बाद इसमें इसका डीएनए मिल रहा है, ठीक है। अगर ये डीएनए ने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया, तब तो यहां से इसका डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। यहां से क्या हो गया सर, यहां से डीएनए ने क्या बना दिया, इसका उत्पाद बना दिया। तो इससे पहले क्या करेगा ये कि डीएनए अपनी संख्या क्या करता है, डबल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए की प्रतिकृति। अभी ये सब नहीं बताना पड़ेगा, सब पहले आपको पढ़ा चुके हैं। आगे समझो, अरे चलो यहां बात कर रहे थे हम लोग सर, इस अग्नाशय में कौन है जो किसका निर्माण कर रहा है, मनुष्यों के अंदर इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। ध्यान देना कि सर हमारा जो अग्नाशय अंग है उसमें मिल रही है कोशिका, उस कोशिका में डीएनए, उस डीएनए में क्या मिल रहा है, जीन, और उस जीन का नाम है बीटा जीन। हाँ, बीटा जीन
जो आगे चल करके राइबोसोम की मदद से क्या करेगा, अनुवादन करेगा। ट्रांसलेशन याद है कि सर अनुवादन करता है जब कोई जीन या कोई डीएनए जब अनुवादन करेगा तो उसमें काम कौन कर रहा है सर, जीन काम कर रहा है। वो जीन काम करेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। वो अमीनो अम्ल जा करके आगे 4 प्रकार का क्या बना सकता है, उत्पाद बना सकता है। बताया ना, एंटीजन बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है, एंजाइम बना सकता है और हार्मोन भी बना सकता है। ये सब कुछ बनता है। उसी तरीके से कि सर हमारे अंदर क्या मिल रहा था, अग्नाशय, वहां पे कहीं ना कहीं एक जीन है का बीटा जीन, ये काम कर रहा है तो क्या बना रहा है, अमीनो अम्ल बना रहा है। और वो अमीनो अम्ल क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। और वो हार्मोन का नाम क्या दे रहे हैं सर हम लोग, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है कि मनुष्यों के अंदर क्या शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बात पहले पड़ी यहां तक, ठीक है। एक बात और जानना, होता क्या है इसमें कि कभी कभार जो मनुष्यों में क्या बन रहा था, इंसुलिन बन रहा था। सर ये इंसुलिन कौन बनवा रहा था, अभी अभी जस्ट आपको बता दिया कौन बनवा रहा था, बीटा जीन बनवा रहा था। अब हो गई गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी हुआ कि या तो इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, ठीक है, बढ़ना नहीं होता है, कम होता है, ठीक है, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, या तो बीटा जीन कम काम कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है, इस बीटा जीन में आ गई है किसी प्रकार की खराबी। कुछ भी हो जाए, कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें कि सर उस मनुष्य में जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर या तो इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है या तो इंसुलिन नहीं बन रहा। ये दो कंडीशन, या तो उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बने या तो उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा बने ही नहीं। ना बनने के पीछे सर बीटा जीन काम नहीं कर रहा होगा, खराब हो गया होगा, डन। अब क्या करें, इंसुलिन तो चाहिए बाबू, रेगुलर चाहिए हमको इंसुलिन। हमारे अंदर इंसुलिन है, बिल्कुल आप सभी के अंदर, सबके अंदर इंसुलिन है, ठीक है। जिसको डाउट होगा जाके चेक करा लेना। तब अब अगर कह दे किसी व्यक्ति की अंदर मिलने वाला उसका जो एक हार्मोन है, कौन सा, इंसुलिन, या तो उसकी मात्रा कम हो गई या तो उसके अंदर बन ही नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि सर अब ये व्यक्ति रोगी हो गया, डायबिटिक पेशेंट हो गया ये व्यक्ति, या तो क्या कहते हैं कि सर शुगर का पेशेंट हो गया। रीजन कि सर इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता था, अब इंसुलिन नहीं है, शुगर का लेवल क्या हो रहा होगा, डेली बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि वो शुगर का लेवल उस व्यक्ति के अंदर यूरिन में दिखने लगेगा, यानी कि जब वो व्यक्ति पेशाब करेगा, जब उस व्यक्ति के शरीर से मूत्र बाहर निकलेगा, किसकी मात्रा आएगी, उसमें शुगर की मात्रा आएगी। बहुत सारी समस्याएं आने लगती है, खैर वो लक्षण की बात नहीं कर रहे हम लोग। क्या होगा, कुल मिला जुला के वो व्यक्ति क्या हो गया सर, पेशेंट हो गया। अब क्या उपाय इसका, सर इसको इंसुलिन बाहर से नहीं दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं ना, चलो दे देते हैं। सर इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं हम, इंसुलिन, अरे क्या हो गया जी, पता नहीं चलेगा है? अच्छा छोड़ो, अरे कोई बात नहीं। इस व्यक्ति को हम इंसुलिन क्या कर रहे हैं, बाहर से ला करके दे रहे हैं। अब सवाल कहां से लाएंगे भाई, हैं? चलो बात करते हैं कहां से लेकर के आ रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम, इंसुलिन ला करके बाहर से किसको दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, अभी अभी बात किया था कि सर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी, उसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया होगा। अब देखते हैं कहां से आ रहा है इंसुलिन। देखिए मवेशी समझते हो, देखिए मवेशी का मतलब सर कोई जानवर जिसको हम घर पे पालते हैं,
ठीक है। हालांकि स्पेशली यहां पर बात किसकी करते हैं, सुअर की। हाँ सुअर, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, सुनते जाओ, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया बच्चा। तो स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सुअर की, ठीक है। अब क्या इस सुअर के अंदर अग्नाशय होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या इसके अग्नाशय में इंसुलिन बन रहा होगा, सर बिल्कुल बन रहा होगा, ठीक है। तो क्या किया जाता था कि मार्केट में जो भी इंसुलिन मिलता था, या पहले, अभी आज की बात नहीं कर रहे, पहले क्या करते थे कि सर मवेशियों के शरीर में उपस्थित क्या अग्नाशय में बन रहे इंसुलिन को बाहर पृथक किया जाता था, या तो मरने के पश्चात, या तो मरने के पश्चात, या तो इंसुलिन निकालते निकालते ही उसको मार देते थे। क्या समझे भैया, मान लो हमारे ही इंसुलिन है, अब कोई जबरदस्ती हमारा इंसुलिन निकालना चाह रहा है तो क्या करेगा, हमारा जान लेगा, उसके बाद ही निकालेगा, ठीक है। तो कुल मिला उतना दूर नहीं जाना, मर गया कि क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला जुला करके क्या किया हमने कि सर जानवरों को, उन जानवरों को जिनको हम नहीं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं, स्पेशली किसका, सुअर के शरीर में जो उसका पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बनता था, उसके इंसुलिन को पृथक किया गया, मतलब कि सेपरेट किया गया, और सेपरेट करके थोड़ा सा प्रोसेस होता है, साफ सफाई करके क्या करेंगे, इस व्यक्ति को दे देंगे। बात समझे? तो दे दिया, क्या वो सही रहा, सर दे दिया, काम तो चल गया, लेकिन क्या ये इंसुलिन किसी मानव के लिए था? अपने से जरा सोच के बताना तो बच्चा, क्या ये इंसुलिन मानव के लिए था क्या? नहीं ना। तो क्या हो जाता था बाबू कि इसका साइड इफेक्ट होता था, हर किसी में तो नहीं, लेकिन किसी किसी में कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाता था, साइड इफेक्ट दिखाई देता था। अरे ऊपर जगाओ भाई, छोटे मियाँ क्या कर रहा है भाई तू, चैप्टर इंटरेस्टिंग ना लग रहा है, जल्दी उठ के जा, जल्दी मुंह धोकर आ, जल्दी जा, मस्त आराम फरमा रहा, कहीं गया था खेती गृहस्थी करने, धान नहीं ना रोप रहा है जी, कुछ ही कर रहा है, एकदम ऐसे सूतल है, गिरियो नहीं रहा है बुढ़बा। चलो अब कहाँ गया टॉपिक बुलवा दिया ना, हाँ चलो। तो क्या हुआ कि सर इस इंसुलिन को हमने निकाला, मानव में डाला, उसका क्या आने लगा, साइड इफेक्ट आने लगा। तो क्या कर दिया गया, इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया, या तो इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाने लगा। अच्छा ये बताओ, ये सब कुछ हमने जो किया, क्या ये हमने एक प्रकार का प्रोडक्ट निकाला क्या वहां से, नेचुरली रहा, या फिर इसमें न्यू या मॉडर्न बोले इसको? नहीं, अरे खुद से नहीं दिया, लेकिन क्या हमने उसमें कुछ टेक्निक लगाया? नहीं लगाया सर, कुछ टेक्निक तो नहीं लगाया हमने, उसके अंदर बन रहा था ऑटोमेटिक। क्या हमने बनवाया? नहीं, तो बन रहा था। हाँ सर, हमने निकालने में अपना दिमाग भले लगाया, वो एक अलग की बात है, लेकिन क्या बनवाने में कुछ हेल्प किया उसको? नहीं। तो सर ये सब कुछ क्या था, एक प्रकार का ओल्ड या ट्रेडिशनल तरीका था, पुराना जैव प्रौद्योगिकी था। अब आते हैं नए वाले पे, देखो क्या करते हैं। हाँ इसका साइड इफेक्ट है, अरे बाबा हो सकता है कि मर मुरा जाए और कुछ ही साइड इफेक्ट है। अब कहने का मतलब या तो अरे सुनो 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 सुनो, हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। देखो या तो हो सकता है कहाँ गया कि इंसुलिन सर गड़बड़ा गया था उस व्यक्ति में, तो गड़बड़ाने की वजह से क्या हो गया था, उसके अंदर शर्करा का लेवल बढ़ चुका था, ठीक है, उसके अंदर शर्करा का लेवल बढ़ा हुआ था, तभी तो इंसुलिन क्या कर रहा था, उसका हेल्प कर रहा था, मदद कर रहा था। अब या तो इस इंसुलिन को डालने के बाद साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है कि इसका शर्करा कम होने के बजाय बढ़ जाए, समझे, ये भी क्या है, साइड इफेक्ट है। यही भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर पर और भी कुछ असर दिखाई दे, कुछ एलर्जी हो सकता है। एलर्जी कब होगा कि सर जो चीज हमारे लिए सही नहीं है, हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है, उसके लिए बॉडी क्या करेगा, हमारा रिएक्शन देगा, समझे, तो वो सब एलर्जिक कंडीशन भी आ सकते हैं। डन। अब बात करते हैं क्या हम लोग बच्चा, न्यू बायोटेक। चलो अब कैसे करने वाले,
क्या करने वाले, सुनना जरा आराम से, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं सबसे पहला एक वर्ड खत्म कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कह लो या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो। यहां पर ये जेनेटिक वर्ड किसको बताता है, तनिक जल्दी बताना तो। सर ये जेनेटिक वर्ड किसके लिए है, आनुवांशिक शब्द किसके लिए है, डीएनए के लिए, आनुवांशिक पदार्थ के लिए। सर ये जेनेटिक वर्ड जो है हम लोग मुख्यतः किसके लिए इस्तेमाल में लेते हैं, डीएनए के लिए। क्यों लेते हैं, काहे लेते हैं, ये कहानी आपको बहुत पहले से बता रखी है। सर डीएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसके साथ साथ जाने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल चला गया, सर जाने के साथ वहां प्रतिकृति करता है, अनुलेखन करता है, अनुवादन करता है, कार्य करता है, प्रोडक्ट बनवाता है, और उसके साथ साथ वहां से भी निकल के अगले पीढ़ी में जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिक पदार्थ को। चलो देखो क्या हुआ, सर जेनेटिक मटेरियल हमारे पास डीएनए, अगर हम क्या करने वाले कि इस डीएनए के साथ क्या करेंगे सर, कुछ बदलाव करेंगे। अब डीएनए के साथ हम बदलाव के रूप में क्या क्या कर सकते हैं, बताओ जरा। इस डीएनए में सर ये कौन है, डीएनए है। क्या मैं इसमें कहूं कि सर इसमें जीन मिल रहे होंगे, ठीक है, चलो सर डीएनए है और इस डीएनए के अंदर क्या मिल रहे हैं, जीन मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ समय के लिए कह देते हैं कि सर यहाँ पर जो जीन की संख्या है ना वो 100 है, तो यहाँ पर मिल रहे हैं 100 जीन, ठीक है। हम क्या करने वाले, सर जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियर क्या करते हैं, सर कुछ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, हम भी वैसा ही कुछ काम करने वाले। क्या करेंगे, देखो सर इस डीएनए में मिल रहा है 100 जीन, अब या तो इसमें जीन की संख्या बढ़ा देंगे या तो जीन की संख्या घटा देंगे। बढ़ाएंगे क्यों, सर कोई एक्स्ट्रा जीन ला करके यहां पर जोड़ा जाएगा, कोई एक्स्ट्रा जीन लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। या तो सर हम कह रहे हैं ये वाला जो जीन है ना, ये जीन खराब हो गया, ये जीन खराब हो गया है, इस जीन को क्या करेंगे सर, हटा देंगे। तो किसी भी डीएनए के साथ, किसी आनुवांशिक पदार्थ के साथ फेर बदल करना, कुल मिला जुला के ऐसे लिख देना कि सर प्लस या तो माइनस करना, या तो उसमें हम कोई जीन ला करके जोड़ेंगे या तो कोई जीन वहां से हटाएंगे। ये जो प्रोसेस कहलाएगा दैट इज कॉल्ड क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात पल्ले पड़ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, खत्म हो गया। चलो उसके साथ साथ एक और था ना वर्ड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समय है ना अभी, आराम से, अरे ना सॉरी, चलो कोई बात नहीं, यहां तक बात ध्यान में रखिएगा। मुझे टाइम का फाउंडेशन याद नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा फेवरेट चैप्टर है मेरा। बाकी आप लोगों का क्या बनता है पता नहीं, तब देख लीजिएगा। बड़ी मजा आता है ये चैप्टर हमको पढ़ाने में, समझे। तो थोड़ा सा पढ़िएगा और अपने से ना जरा पता करना, आरडीएनए, इसी को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या तो एक और नाम देते हैं पुनर्योगज डीएनए। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या तो आरडीएनए, जो कहना है कहो, मिला। हाँ तो पढ़ना कि क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद एक और चीज, वांछित जीन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेलेक्टिव जीन। ये कुछ बातें दे रखी है पढ़ने के लिए आप लोगों को। क्या पढ़ना, आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बात सबका एक ही है। उसके बाद दूसरा क्या पढ़िएगा, वांछित जीन या सेलेक्टिव जीन। अगर यो पढ़ के खत्म कर लेना तो दूसरा पढ़ लेना वाहक, बात नहीं, वाहक को क्या बोलते हैं, वेक्टर। अगर ये भी पढ़ के खत्म कर लेना तो एक और चीज पढ़ लेना, प्लाज्मिड। कौन कर रहा है मैम, है जी
कौन को वर्ड है? आरडीएनए वांछित जीन, वेक्टर या वाहक, और कौन? प्लाज्मिड।